वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। अन्यमत मीमांसा का पंचम अध्याय लिखकर टोडरमल जी साहब ने भूले भटकते हुए जीवों को उनके ऊपर अनंत करुणा की है, तथा जिन लोगों को, जिन जीवों को सन्मार्ग मिला है, उनकी यत्र तत्र दृष्टि ना दौड़े, इसके लिए भरसक उपाय तर्क युक्ति से किया है। अष्टसहस्त्री में लिखते समय लेखक ने ऐसे लिखा है, अधिक क्या कहे, जो अष्टसहस्त्री का अध्ययन करता है उसको स्व समय पर समय का भली भांति ज्ञान हो जाता है। वहाँ पर स्व समय पर समय क्या लेना, स्वमत परमत। उसी प्रकार यह कहना कुछ अतिशयोक्ति न होगा कि जो पांचवें अध्याय का अध्ययन करता है उसे बाकी हजारों शास्त्रों से क्या, उसको स्वमत परमत का ज्ञान स्वयं हो जाता है। हम पृष्ठ क्रमांक 106 तक आए थे, उसको थोड़ा चेंज करना है सबको। अपन ने जो नंबरिंग किया था ना, नंबरिंग को मैं फिर से दोहराऊंगा, उस प्रकार थोड़ा चेंज करना है, तो थोड़ा संशोधन किया है मैंने। देखिए, इसमें इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश का को होना कहते हैं सो मिथ्या जानना, 105 पृष्ठ पर है ना। उसके बाद तो एक लाइन खींच लीजिए, मैंने वहां पर थोड़ा सा बताया भी था, यहाँ से नया प्रकरण प्रारंभ करे क्या, समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर जो 3 लाइन्स है ना, इसको उत्थानिका के रूप में लिखिए, उत्थानिका। और फिर एक लाइन खींचकर 3 लाइन के बाद फिर रोमन में मैंने 1 लिख दिया है, रोमन में 1। और फिर ये जो पैराग्राफ है उसको 1 मात्र, सिंपल 1। तो आपको पता चलेगा ये क्यों चेंज कराया मैंने। और फिर यथावत फिर 106 पृष्ठ खोलिए, फिर 2 लिखकर जो 2, 3, 4, 5 लिखा था ना आपने, वो 2ABCD यहां तक आइए। परम ब्रह्म ने भी इच्छा की और ब्रह्मा ने भी इच्छा की, तब लोक उत्पन्न हुआ। तो मालूम होता है कि केवल परम ब्रह्म की इच्छा कार्यकारी नहीं है, वहां हीनपना आया। ये जो पॉइंट है ना, ये डी पॉइंट होगा बोथ का, डी। समझ में आ रहा है सबको? दीपेश, ABCD किया, अभी इसके आगे बढ़ना है हमको, जो तीसरा पॉइंट होगा। ठीक है, देखिए अभी क्या कहते हैं। मतलब हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स हटा दिए हैं और उसी को ABCD के अंतर्गत डाला है। उसका रीजन क्या है वो भी आपको आगे पता चलेगा। देखिए, प्रकरण चल रहा है, ब्रह्मा सृष्टि का करता है। उपचार से आपने यहां भी कहा जाता है, आदिनाथ को सृष्टि का कर्ता कहा जाता है। ब्रह्मा आदिनाथ का एक नाम है, ब्रह्मा, इसलिए तो उसकी पुत्री का नाम ब्राह्मी है। उपचार का कथन होता है, ये तो परमार्थ से ऐसा मानते हैं कि पहले सृष्टि ही नहीं थी और फिर ब्रह्मा ने उसको पैदा किया। और एक बात पहले बता दूं मैं, अध्यात्म को मिलान करके थोड़ी सी, वे लोग भी ये मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश वे आश्रय योग्य नहीं हैं, ये वे भी कहते हैं। वे जो आत्मानुभव की विधि बताते हैं उसमें ब्रह्म का आश्रय लो कहते हैं,
ब्रह्मा विष्णु महेश का आश्रय नहीं लेना है कहते हुए। अपने आप ब्रह्म मतलब शुद्धात्मा, और ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब ये पर्याय, ये कर्तापने की भ्रांति, कर्तापने का विकल्प, ये पर्याय में उत्पन्न हो सकता है। पर्याय का लक्ष्य करने की बात नहीं करते हैं, ठीक है। और वहां पर जो संहार की बात करते हैं वे लोग, अपने यहाँ छठवें काल में संपूर्ण सृष्टि का नाश होगा, ऐसा स्वयं में कहते ही है। और फिर कर्म चौथे काल में सृष्टि का उत्पाद हुआ, ऐसा भी कहते ही है। हो सकता है वे ढंग से नहीं समझ पाए होंगे, इसी से वे नहीं समझ पाने के कारण वे विपरीत दिशा में बढ़े होंगे। अभी ब्रह्मा को कई सारे प्रश्न टोडरमल जी ने पूछे थे, उसमें ये प्रश्न तो ये थे, कुछ ये कहा था कि हम प्रश्न पूछते हैं कि तुमने बनाया, सामग्री कहाँ से लाई बता, हाथ अधिक बढ़ाए कि आगे पीछे किया। फिर ये कहा था स्वयं नहीं की होगी सृष्टि की रचना तो किसी को आज्ञा दी होगी, आज्ञा नहीं दी होगी तो स्वयं इच्छा की होगी, स्वयं हुआ होगा। तीसरा बिंदु रिद्धिधारी मुनियोवत। और चौथा बिंदु कहा था परब्रह्म की इच्छा इसमें समाहित थी कि नहीं थी, और यदि थी दोनों के सिग्नेचर चाहिए पड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो शक्तिहीनपना का तो आई गई बात। ये 4 पॉइंट्स ऊपर देखे थे, अब नीचे तीसरा पॉइंट देखना है। कहते हैं यदि सृष्टि बनाने से ही बनती है तो बनाने वाला कोई चीज बनाएगा तो अच्छी बनाएगा कि बुरी बनाएगा। स्वयं को जो अच्छी लगती है वही बनाता है। और दूसरी बात मैं कहता हूं आगे बढ़कर, जो बनाता है वो अच्छी लगती है। ये तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है उसमें एक छंद लिखा है, अपना कवित लागे मन चोखा, सरस हो अथवा हो फीका। क्या अर्थ है? अपनी चीज सबको अच्छी लगती है, वो सरस हो अथवा फीकी हो, अरस हो, तो सबको अपना अपना किया अच्छा ही लगता है। रोटी जब हम अपने हाथ से बनाते हैं तो चाहे जैसे रोटी सुहाने लगती है, और ऐसा लगने लगता है वे गरम गरम रोटी परोसते थे तो उसमें अपन कितने मिनमेक निकालते थे, और वो 10 एक आध 2 आइटम कम बनाते थे तो कितना मिनमेक निकालते थे, और हम हमारे ऊपर न बताए तो कैसे भी एडजस्ट कर लेते और अच्छा बना कहते हैं। तो तुलसीदास ने भी ऐसा ही याद किया, कह रहे किसी को ये अच्छा लगे ना लगे, मेरा ये साहित्य मुझे तो बहुत भाया है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं दोनों बातें कह रहा हूं। जो अच्छा लगे वही करता है आदमी, और जो करता है उसको अच्छा लगता है। तो कह रहे भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का उत्पाद किया तो कह रहे इष्ट ही का उत्पाद किया होगा ना, अनिष्ट को कोई क्यों करेगा। तो हम प्रश्न पूछते हैं, कह रहे देव बनाए, वे दोनों गुणों से युक्त है। वे रमणीक भी है, रमण करते हैं निरंतर, और वे भक्ति भी करते हैं भगवान की देव। तो इनको तो बनाया हम मान सकते हैं, इष्ट है ये। लेकिन कुछ लठ कीड़ी सुअर आदि ऐसे बनाए जो रमणीक भी नहीं है और जो भक्ति भी नहीं करते हैं। सो हम पूछते हैं इनको बनाने का कारण क्या, अनिष्ट काय के लिए सामग्री बनाई फिर। ठीक है, ये तीसरा पैराग्राफ आप सब पढ़ेंगे, ये पढ़ो अर्पित पीछे। कहता है हाँ ऊपर तथा हम पूछते हैं कि ब्रह्मा यदि लोग केवल यदि लोग केवल बनाने से बनता है तब बनाने वाला तो सुख के अर्थ बनाएगा, तो इससे ही रचना करेगा। इस लोक में जो इस पदार्थ थोड़े देखे जाते हैं इससे बहुत देखे जाते हैं। जीवों में देवादिक बनाए सो तो रमण करने के अर्थ व भक्ति कराने के अर्थ इष्ट बनाए, और लट कीड़ी कुत्ता सुअर सिंगादिक बनाए सो किस अर्थ बनाए। वे तो रमणीक नहीं है, भक्ति नहीं करते, सर्व प्रकार अनिष्ट ही है। तथा दरिद्री दुखी नारियों को देखकर
अपने जुगुप्सा ग्लानि आदि दुख उत्पन्न हो ऐसे अनिष्ट इसलिए बनाए। स्पष्ट है ना पैराग्राफ? बिल्कुल। इस पे बस अंडरलाइन करें। अब जीवों में कुछ हेतु है जिसके पीछे मैं कह रहा हूं। जीवों में थर्ड लाइन है ना, बस आगे बढ़ते हैं अभी। फिर उसका यह कहना है ने वो लट कीड़ी आदि जो बने हैं वे अपने पाप के फल से बने हैं। अभी फंस रही है, कैसे बने हैं ये? भगवत गीता में भी मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, वेचन सभा में भी, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। क्या लिखा है इसमें? न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। प्रभु ने लोक का सृजन न किया है न कराया है। न कर्म फल संयोगम, न कर्म फल किसी को देता है। लोक से सृजति प्रभु। आगे ना दत्ते कस्यचित् पापम, ना किसी को पाप देता है, न कस्य सुकृत न कस्य सुकृतम विभो। न सुकृतम मतलब सुकृत पुण्य, किसी को पुण्य भी नहीं देता, किसी को पाप भी नहीं देता। अज्ञानेन आवृत्तम जन क्या ज्ञानम जने मुह्यंति जंतव। अज्ञान से युक्त होकर जीव जाने कुछ भी बोलते रहते हैं। भगवान सचमुच कुछ नहीं करता। भगवत गीता में भी बात आई, अभी यहां पर भी बोल रही है। क्या बोलने लग गए कि वो उनके अपने अपने पाप से हुआ उनका। टोडरमल जी साहब ये पूछते हैं, बाद में तो हुआ होगा पाप से, लेकिन निर्मिति करते समय आपने ऐसी निर्मिति क्यों की प्रारंभ में? तब तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में भले पाप क्या होगा। और बाद की भी अपन विचार करें तो बाद में वे अपना पाप करने को स्वतंत्र थे कि नहीं थे? यदि स्वतंत्र नहीं थे तो यूं कहो पहले स्वाधीन थे, बाद में वे भगवान के अधीन नहीं रहे, तभी तो स्वाधीनता से परिणाम बनाया। और यदि इसी के कराने से हुए तो ऐसे परिणाम कराए क्यों फिर? शशांक पकड़ में आया? ये चौथे पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे, पढ़िए शशांक। वहाँ वह कहता है, जीव अपने पाप से लट कीड़ी दरिद्री नारकी आदि पर्याय भुगतते हैं। उससे पूछते हैं कि बाद में तो पाप ही के फल से यह पर्याय हुई कहो, परंतु पहले लोग रचना करते ही उनको बनाया तो किस अर्थ बनाया? तथा बाद में जीव पाप रूप परिणामित हुए तो कैसे परिणामित हुए? यदि आप ही परिणामित हुए कहोगे तो मालूम होता है ब्रह्मा ने पहले तो उत्पन्न किए, फिर वे उसके अधीन नहीं रहे, इस कारण ब्रह्मा को दुख ही हुआ। ठीक है, एक और पढ़िए 2-3 लाइन शशांक, उसी के कंटिन्यूएशन में। तथा यदि कहोगे ब्रह्मा के परिणामित करने से परिणामित होते हैं तो उन्हें पाप रूप किसने परिणामित किया? जीव तो अपने उत्पन्न किए थे, उनका बुरा किस अर्थ किया? इसलिए ऐसा भी नहीं बनता। ओके, अभी इसमें कुछ पॉइंट्स बनेंगे, अब बताओ। इसमें ए बी कुछ बनेगा? तथा यदि कहोगे, ये बी पॉइंट लिखो और ऊपर तक जो स्पष्टीकरण हुआ उसको ए पॉइंट लिखेंगे आप। दो बातें हुई ना। यदि ब्रह्मा के अधीन नहीं हो तो, और यदि अधीन हो तो, न हो तो क्या आपत्ति आएगी? यदि वे स्वयं में परिणमित होते हैं तो क्या आपत्ति है, और स्वयं में परिणमित नहीं होते हैं तो क्या आपत्ति है? ऐसे ए बी दोनों बातें लिख लीजिए। और इसका हेडिंग क्या डालेंगे? 3 का और 4 का। 3 का हेडिंग डालिए, इष्ट ही रचना करेगा। वहां पर अंडरलाइन भी करिए चाहिए तो, इष्ट ही रचना करेगा। नहीं, अभी 4 जो आपने देखा उसकी हेडिंग क्या डालेंगे? क्या डालेंगे बताइए, कोई बताओ आप में से, क्या हेडिंग उचित होगा इसके लिए? अपने पाप ही से, अपने पाप ही से। ठीक है, ये 4 बिंदु हुए तो मैं आगे बढ़ता हूं। बढ़ू, अभी देखिए क्या कहते हैं। ये बी है, 4 का ही बी है पॉइंट। ये 2 प्रश्न पूछे थे ना उन्होंने, उस दोनों प्रश्न को उत्तर दिया है बस यहां पर। अभी आगे देखिए सभी।
अजीवों में, कह रहे अजीवों में भी कुछ बना था तो इष्ट ही बना था, फिर अनिष्ट क्यों बना था? जैसे सुवर्ण आदि है वे इष्ट है, उन्हीं को बना था, जबकि कुछ कई अजीब ऐसे हैं जिनको अपन देखना पसंद नहीं करते और ग्लानि के ही निमित्त है और रोष के ही निमित्त है, तो उनको पैदा नहीं करता। यदि तुम कहेंगे कि वे प्रतिकूल इसलिए पैदा किए क्योंकि पाप के उदय में जो पापी जीव है उनको दुख देने के लिए, तो हम फिर प्रश्न पूछते हैं ऐसा तुमने किया ही क्यों? उनको पाप परिणाम करने ही क्यों दिया जिसको लेकर तुमको दुख ये सहयोग खड़े करने पड़े? तो ये भी कुछ बात नहीं बनती है। और कुछ अजीव तो आपने ऐसे बनाए हैं जो न सुख के कारण है न दुख के कारण है, तो फिर बिना प्रयोजन के ऐसी वस्तुएं बनाने का क्या औचित्य रहा? ऐसी वस्तुएं तो तभी होती है जब स्वयं होती है। जब कोई बनाता है तो या तो इष्ट बनाए या अनिष्ट बनाए, जो न इष्ट हो न अनिष्ट हो ऐसे पहाड़ नदी आदि ये क्यों बनाए? फिर समझ में आया? अभी इसमें अजीवों में इसमें गोला लगाएंगे आप। अभी जीवों में चर्चा हुई थी ना, वहां जीवों में भी गोला लगाओ, एनसर्कल करो उसको, क्योंकि अंडरलाइन में फिर वो ख्याल में नहीं आएगा। और यहाँ पर अजीवों में, वहां पर जीवों में, यहाँ पर अजीवों में। पढ़िए ऋषभ, पढ़ो। अजीवों में स्वर्ण सुगंध आदि सहित वस्तुएं बनाई, सो तो रमण करने के अर्थ बनाई। कुंवर दुर्गंध आदि सहित वस्तुएं दुखदायक बनाई, सो फिर किस अर्थ बनाई? इनके दर्शन आदि से ब्रह्म को कुछ सुख तो नहीं होता, ब्रह्मा को कुछ सुख तो नहीं उत्पन्न होता होगा। तथा तू कहेगा पापी जीवों को दुख देने के अर्थ बनाई, तो अपने ही उत्पन्न किए जीव उनसे ऐसी दुष्टता किस लिए की जो उनके दुखदायक सामग्री पहले ही बनाई। तथा धूल पर्वत आदि कुछ वस्तुएं ऐसी भी है जो रमणीक भी नहीं है और दुखदायक भी नहीं है, उन्हें किस अर्थ बनाए? तो जैसी तैसी ही होती है और बनाने वाला जो बनाए वह तो प्रयोजन सहित ही बनाता है। बराबर। इसलिए ब्रह्मा की दृष्टि का कर्ता कैसे, सृष्टि का कर्ता कैसे पाता? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ना। चलना आगे। बस 3 जगह अंडरलाइन कहाँ कर सकते हैं इसमें, इस पैराग्राफ में? बराबर बराबर, ये 3 जगह अंडरलाइन करो। सुखरूप को, एक तो दुख रूप को, और ना सुखरूप ना दुख रूप को, ऐसे तीनों अंडरलाइन करो। तो तीनों प्रकार के अजीव की सृजना ब्रह्मा ने की है, ये ख्याल में आता है। तो इसके बाद एक लाइन खींचेंगे और रोमन 2 बनाएंगे। अभी थोड़ा प्रकरण बदलेगा। ठीक है, देखिए अभी यह ये कहते हैं, अब विष्णु का प्रकरण चालू होना है, इसलिए अपन ने लाइन खींची और रोमन 2 कर दिया। वहां पर ये कहते हैं विष्णु को लोक का रक्षक कहते हैं। तो कहते, प्रश्न पूछते हैं रक्षक कहते किसको है जगत में? जो दुख के निमित्त होने न दे और अपना विनाश न होवे, इसकी बराबर ध्यान रखे। गार्ड कहते किसको है? वॉचमैन कहते किसको है? जो बराबर हमारी रक्षा करे, अनिष्ट ना होने दे। तो कहते जगह जगह अनिष्ट सहयोग तो खड़े किए हैं, जैसे क्षुधा तृषा आदि, और कैसे ऋतु आदि खड़े कर देते हैं जो अनिष्ट हो, दुखदायी हो। तो फिर कैसे रक्षा करता है? लाखों करोड़ों जीव रोजाना मरते देखे जा रहे हैं, कह रहे। और कुछ तो साक्षात जहर शस्त्र आदि कुछ चीजें ऐसी बनाई हैं जो सीधी प्राणघातक है। तो दोनों प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। दोनों कौन कौन से? रक्षक क्या काम करता है कहा था? एक तो दुखदायक संयोग नहीं होने देता और एक तो विनाश नहीं होने देता। 2 बातें, और ये दोनों बातें पाई जाती है। दुखदायी संयोग में क्या ले रहे हैं? अनिष्ट ऋतु आदि, क्षुधा आदि। और दुखदायी ये मरण के कारणभूत कौन कौन से संयोग ले रहे हैं? जहर अग्नि आदि। इसमें मैंने डाला है मरण भय और वेदना भय। इस तरफ से आप सोचोगे तो आपको पकड़ में आएगी ये बात। ठीक है, वेदना भय तात्कालिक दुख, मरण भय वो
जिसका अंत मरण तक हो सकता है ना, ऐसी पीड़ा है। ये पहला पैराग्राफ आप पढ़ेंगे इसको और दूसरे पैराग्राफ को, हालांकि कोई अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, लेकिन एक ऊपर का ही पैराग्राफ पहले पढ़े आप। प्रांजल पढ़ो। लोक में तो दुख ही की उत्पत्ति कारण कहाँ देखे जाते हैं और उससे जीवों को दुख भी देखा जाता है। क्षुधा प्रसादी लग रहे हैं, शीत उष्णादि से दुख होता है, जीव परस्पर दुख उत्पन्न करते हैं, शस्त्रादि दुख के कारण बन रहे हैं तथा नष्ट होने के अनेक कारण बन रहे हैं। जीवों को रोग आदि व अग्नि विष तथा शस्त्रादि पर्याय के नाश के कारण देखे जाते हैं तथा अजीवों के भी परस्पर नष्ट होने के कारण देखे जाते हैं। तो वैसे दोनों प्रकार की ही रक्षा नहीं की तो विष्णु ने रक्षक होकर क्या किया? एक बिंदु थोड़ा विचारने है। अजीवों के भी परस्पर विनष्ट होने के कारण देखे जाते, इसका अर्थ क्या लेंगे? नेचर में भी ऐसा होता रहता है ना, नेचुरल कैलेमिटीज बोल रहे, ये भी चलेगा। जैसे भूकंप है, उसके माध्यम से कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी मिट जाती है, फ्लड्स, अच्छी अच्छी चीजें खत्म हो जाती है, कुछ भी ले सकते हैं अपन। तो ऋतु बदला तो अच्छे अच्छे पेड़ पत्ते भी एकदम उसको पतझड़ वगैरह चालू होती है, तो एक अजीव भी दूसरे अजीव को खत्म करने लगता है। इसका क्या प्रयोजन, उसकी क्या है? आपस में जब नष्ट करने लगते हैं तो तू कहाँ गया था, ऐसे प्रश्न पूछा यहाँ पर। तो दो बिंदु कौन से उभर कर आए इस पैराग्राफ में? राइट, अपने वेदना भय मरण भय की तरफ से लगाया है, कोई दुख रूप संयोग ना बने और विनाश के कारणभूत संयोग भी ना बने। फिर वो कहता है, अभी दूसरा पैराग्राफ चलेगा, इसको दूसरा पॉइंट नहीं है, सबको एज ओ होल अपने वन पॉइंट ही लिखा है। वो कहता है कि विष्णु तो रक्षक ही है, आप कुछ भी कहो। तो कह रहे आप क्या बात करते हो, क्षुद्र शादी होने देते हैं? हमें तो ये ज्ञान में है कि कीड़ी को कण भर का, चिंटी को कण भर का और कुंजर को मन भर का, ये सभी व्यवस्थाएं भगवान बराबर प्रोवाइड करता है। कहीं भी दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, जो लोक में कहते हैं ये सब विष्णु की ही तो बदौलत है। तो जो आपका कहना है वो ठीक नहीं है, वो सबका रक्षक है। और एक टिटहरी का उदाहरण देकर यहाँ पर ये कह रहे हैं, एक टिटहरी नाम का एक पक्षी है, वो समुद्र के किनारे रहता था, उसने एक बार बहुत सारे अंडे दे दिए। तो एक बार बाढ़ आई और बाढ़ में सब अंडे बह गए। वो टिटहरी जब रोने लग गई तो विष्णु ने किसी का रूप धारण किया और रूप धारण करके किसी जीव का, उन्होंने सबके सब अंडे नदी में से लाकर फिर से उसको उसके हवाले कर दिए। कह रहे देखो कितना उबारा है उसने टिटहरी जैसों को भी, और आप क्या बात करते हो रक्षक नहीं है, वो सबकी रक्षा करता है। कह रहे तो ये पैराग्राफ पढ़ेंगे अभी, ये पीछे वाले प्रांजल पढ़ो। मन समझ में आ रहा है यहाँ पर? मन मतलब इट्स यूनिट ऑफ वेट। मृत्यु के कारण उपस्थित होने पर भी टिटहरी की भारी उबारता है इत्यादि प्रकार से विष्णु रक्षा करता है। उससे कहते हैं ऐसा है तो जहाँ जीवों को क्षुधा तृषादि बहुत पीड़ित करते हैं और अन्न जलादि नहीं मिलते, संकट पड़ने पर सहाय नहीं होती, किंचित कारण पाकर मरण हो जाता है, वहाँ विष्णु की शक्ति हीन हुई या उसे ज्ञान ही नहीं हुआ। लोक में बहुत तो ऐसे ही दुखी होते हैं, मर पाते हैं, विष्णु ने रक्षा क्यों नहीं की? बराबर, ठीक है। ये पॉइंट किसके वत है? पीछे जो हमने चर्चा देखे उसके समान है? नहीं, पिछले ये दोनों पैराग्राफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोरिलेट करो पीछे से ब्रह्मा के अंतर्गत। अभी जो अपनी इष्ट ही बना तो फिर अनिष्ट क्यों बना था? ये जो I3 वाला पॉइंट था, वो I3 वाला लाइक I3 ऐसा करके रख दो आप, ठीक है? ये 1 लाइक
I3 मतलब I क्यों कह रहा हूं मैं, रोमन 1 को I3 कह रहा हूं मैं, आपको पकड़ में आए ना आए। देखो अभी आगे फिर वो कहता है कि ये जीवों के अपने कर्तव्य का फल है। अभी अभी ऐसी मुद्रा ली थी, कहां पर ली थी बताओ? यस, अभी यहां पर लिखेंगे आप, ये तो 2 पॉइंट करो और लाइक क्या करेंगे आप, लाइक, हाँ नहीं I4 लिखा था कि नहीं, 4 चौथा पॉइंट लिखा है कि नहीं उसको, 2 लाइक I4। तो बराबर वहां पर भी क्या क्या मुद्रा धारण करी थी उन्होंने, वो तो अपने अपने कर्म से होता है उनका। यहाँ पर बात आई थी ना कि उनको ऐसे क्यों बनाया लठ कीड़ी को, तो उन्होंने कहा नहीं वे तो अपने पाप के उदय से हुए, मतलब कर्मों पर डाल दिया था। यहाँ पर भी देखो किस बात पर कह रहे, तथा वो कहता है ये जीवों के अपने कर्तव्य का फल है। तो मतलब अपने अपने सब लगाने लग गए। तो टोडरमल जी सब उदाहरण देकर फटकार रहे हैं, कह रहे जिस प्रकार लोक में कोई वैद्य होता है तो कह रहे कई ऑपरेशंस करता है, कोई सक्सेसफुल होता है तो कहता है मैंने किया, और कोई फेलियर होता है तो कहते हैं भगवान की ऐसी इच्छा थी अथवा उसका होनार ही ऐसी थी, कहते हैं उसी प्रकार तू भी ऐसा छल करता है कि किसी के जो जिनका बचाव दिखता है उनका कर्तृत्व तो रखते हो और जो नहीं बच रहे उनका कर्तृत्व तो नहीं लगते, ये तो छल है तुम्हारा, कहते हैं। ठीक है, पढ़िए इसको, अनितेश पढ़ो। तब वह कहता है यह जीवों के अपने कर्तव्य का फल है। तब उससे कहते हैं कि जैसे शक्तिहीन लोभी झूठा वैद्य किसी का कुछ भला तो हो तो सब कहता है मेरा किया हुआ है, और जहाँ बुरा हो मरण हो तब कहता है इसकी ऐसी ही होना थी। उसी प्रकार तू कहता है कि भला हुआ वहाँ तो विष्णु का किया हुआ, और बुरा हुआ तो इसके कर्तव्य का फल हुआ। इस प्रकार झूठी कल्पना किस लिए करे, या तो बुरा व भला दोनों विष्णु के कहो या अपने कर्तव्य का फल कहो। यदि विष्णु का किया हुआ कहो तो बहुत जीव दुखी और शीघ्र मरते देखे जाते हैं, सो ऐसा कार्य करे उसे रक्षक कैसे कहे, तथा अपने कर्तव्य का फल है तो करेगा सो पाएगा, विष्णु क्या रक्षा करेगा। बराबर यही बिंदु आ रहा है, जिस बिंदुओं को लेकर वे आगे बढ़े थे ब्रह्मा में, उसी प्रकार यहाँ पर बढ़े। थोड़ा थोड़ा फर्क ख्याल में आता है, वो नवीनता ही ख्याल में आती है। ठीक है, समय सार भी आपने पढ़ा है, वहां पर भी आचार्य देव ने यही तर्क लगाया था, आपको याद होगा। तो यदि कर्ता बनना था तो सभी का बनना था, और यदि ज्ञाता रहना है तो सभी का रहना था। टोडरमल जी साहब ने भी बिंदु को उठाया, आपको याद होगा। साथियों, अतो पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में कर्ता बनना था तो सर्व ही का बनना था। फिर समझ में आ रहा है, जो अनुकूल बनता उसको तो कहते मैंने किया, और जो बात बिगड़ गई वो कह रहे उसका ऐसा ही होना था। ठीक है, मन मार के भवितव्यता को विचारता है। याद आ रहा है, सात तत्व संबंधी भूल में भी एक चर्च था, समुद्र के किनारे था, और अक्सर पाए जाते हैं समुद्र के किनारे। कारण लोग जब विदेश जाते हैं और हफ्तों महीनों लग जाते, कभी कभी सफर में 10-10, 12-12 दिन लग जाते हैं जहाज के माध्यम से, तो संकट भी बहुत आते रहते समुद्र में। अकस्मात मशीनरी डिफेक्ट नहीं, कभी पानी में से भी कोई डिफेक्ट हो जाए, कभी विपरीत जोन में चली जाए, शिप भटक जाए, कुछ भी हो सकता है, संपर्क टूट जाए रडार के साथ, तो ये है जान हथेली पर लेकर निकलते हैं। तो फिर इसलिए ये कोई धर्म के श्रद्धा के स्थान होते हैं, उनको खड़ा कर देते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल्स में भी आप जाओगे, बड़े बड़े, वहाँ पर एक छोटा चर्च, एक छोटा कृष्ण मंदिर, तो ऐसा विष्णु ऐसा खड़ा कर देते हैं। हालांकि जैन प्रतिमा तो अभी नहीं है कहीं, सर्वत्र छोटी छोटी खड़ी कर देते हैं। क्यों? वहां पर लोगों को विश्वास होने लगता है कुछ नहीं तो भगवान अपनी रक्षा कर ही सकते हैं। तो इतने भयग्रस्त हो जाते हैं वे कि सभी डगरियों पर हाथ रखने लगते। महात्मा गांधी जी ने एक जगह ऐसा लिखा है, कह रहे प्रतिकूल प्रसंग में लोग भगवान को जितना याद करते हैं उतना अन्य समय में कहा। उन्होंने घटना को पेश किया है, जब वे जहाज में ही निकल रहे थे विदेश में, तब ऐसी स्थिति बनी थी डूबने जैसी, तो सब जन देखो आंखें बंद करके भगवान का नाम जोर जोर से ले रहा था।
तो उन्होंने वहां पर एक कंक्लूजन बनाया है, प्रतिकूलता में लोग भगवान को कितना याद करते हैं। तो मुझे तो अभी इतना कहना है, तो चर्च पहले पढ़ता था, तो जो भी हो, जैन अजैन सभी, वे इस भावना से कि हम कुशलता से लौट के आ जाए, इस भावना से सभी एक एक जन अंदर जाते थे। वो फादर सबको कहता था गॉड ब्लेस यू माय सन, और जो उनको विदाई कराने आए थे वे भी जाते थे कि जो हमारे आप्तजन हैं वो सुखरूप से लौटकर वापस आए। तो एक जन उसमें चतुर कोई था, उसने फादर को पूछा कि फादर क्या होगा, तो फादर ये भी कहता जा रहा था आप 1,000 रुपये दान डालिए इसमें पेटी में, और रसीद भी दिखाता जा रहा था, देखो ये पूर्व में ये लोग 1,000 रुपये की रसीद बना के चले गए थे, और ये देखो कुशलता से लौट के आए हैं, उनकी फोटो भी बराबर बनाई थी, सबकी एक एल्बम बना था, इन लोगों ने 1,000 रुपये दिए थे और सुरक्षित रूप से लौट कर आए थे। तो उसमें से चतुर आदमी एक जन बोला फादर हमको वे भी फोटो देखने हैं जो पैसे तो देकर गए लेकिन लौट के ना आ सके। फादर हमको वे लोग भी देखने हैं जो यहाँ पर पैसे तो नहीं दिए लेकिन जो लौट के ना आए, ऐसे भी दिखाओ चलेगा, और अन्वय व्यतिरिक्त शैली सिद्ध करो ना, और ऐसे भी दिखाओ जो पैसे तो नहीं दिए और फिर भी लौट के आए। ऐसे चारों घटनाओं को खड़ी कर दो और उसका रेशो हमारे सामने रखो। मतलब तुम कुछ सफल कार्य हो रहे हैं, उसी को मुख्य करोगे, कैसे काम चलेगा। आजकल डॉक्टर इसी शैली से चलते हैं ना, कोई एक आध मरीज ठीक हो जाए तो उसको खड़ा कर देते हैं अखबार में, देखो इनको कैसा उपलब्धि हुई है, ये गंजा था पहले, इनको कितने बाल आ गए हैं, वो दिखाते रहते और उसी के फोटो चौराहे पर चलते रहते उस आदमी के, एक हाथ के। और कभी कभी ये ब्रिलियंट एकेडमी वगैरह होते हैं, ये सब स्कॉलर एकेडमी वगैरह, ये जो भी बोर्ड में आते हैं उन्हीं को फोकस करते रहते, ये हमारे ही थे इसलिए आइए। लेकिन जो फेल हो गए हैं, आप तो 100% जो अटेंडेंस था उनके सबके लगाइए ना, और किन किन को क्या रिजल्ट मिला ये बताइए, तो प्रॉपर एनालिसिस होगा कि उनकी दम से भी आगे बढ़े हैं कि आपकी बदौलत आगे बढ़े हैं। आप समझ रहे सब मेरी बात को। जो ऐड की जाती है वो पक्षपात से युक्त की जाती है, वो सीधा सर्वे नहीं होता है उसमें, समझ में आ गया। सर्वे तो उसको कहते एक का कच्चा चिट्ठा यहां पर चाहिए, है ना। तो मैं क्यों कहना चाहता हूं, ये करने का विकल्प था और फिर भी कार्य नहीं हुआ, ये भी विचारो घटना है, और जो करने का विकल्प नहीं था और अनायास कार्य हो गया वो भी विचारो, तो ये पता चलेगा विष्णु सृष्टि का रक्षक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर वो ये कहता है कि रक्षक तो है विष्णु, लेकिन भक्तों का ही रक्षक है, अपने जो भक्त है उन्हीं की रक्षा करता है। टोडरमल जी साहब कहते तो फिर ऐसा बोलना सीधे मुंह से, तो ऐसे क्यों कहता है सर्व का रक्षक है, तो भक्तों का रक्षक है, इतनी तो बात तो यही सिद्ध हुई। क्या कहा मैंने, ये साहब बहुत दानी है ये, क्यों इन्होंने किनको दान दिया है, इन्होंने देखो अपने जो फूफा के लड़के हैं, अपने मामा के लड़के हैं, सबको व्यापार धंधे नौकरी में लगा दिया है, अपना पैसा लगा के। अरे इसमें दान क्या हुआ, ये तो मोहर राग को पुष्ट किया ना। दान तो उसको कहते हैं जो अजनबी को कुछ निकाल के देता हो। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी इस प्रसंग में लगा लेना, विष्णु सर्व का रक्षक कहा हुआ, ये तो जो उनको मक्खन लगाते भक्तों की रक्षा हुई कह रहे हैं, ठीक है। और फिर कह रहे भक्तों की भी अपन माने। चलो इतना पढ़िए, पहले तीसरा पैराग्राफ पढ़िए, 3rd पढ़ो भाई। तब वह कहता है जो विष्णु के भक्त है उनकी रक्षा करता है। उससे कहते हैं कि यदि ऐसा है तो कीड़ी कुंजर आदि भक्त नहीं है, उनको अन्न आदि पहुंचाने में व संकट में सहाय होने और मरण न होने में विष्णु कर्तव्य मानकर सर्व रक्षक इसलिए मानता है। देखो टोडरमल जी साहब ने यहाँ पर भी लिया है, दोनों बिंदु को खड़े करेंगे। वे कैसे बचे रहे बिना भक्ति के और भक्त कैसे मरते हैं, ऐसी दोनों व्यक्तियों पर उन्होंने अप्रोच किया है। भक्तों का ही रक्षक मान, सुभक्तों का भी रक्षक नहीं दिखता, क्योंकि अभक्त विभक्त पुरुषों को पीड़ा उत्पन्न करके देखे जाते हैं। ठीक है, 2 बिंदु इसमें खुल के आ गए। दोनों व्याप्तियां घटाकर उन्होंने निस्सार कर दिया उसके कुतर्क को।
टोडरमल जी साहब ने लिया था ना, कुछ कारण तो ऐसे होते हैं जिससे कार्य की सिद्धि हो अथवा न भी हो, और न मिलने पर भी हो अथवा न हो। जैसे उपवास हो तो भी मोक्ष की प्राप्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। उपवास न हो तो भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसी प्रकार यहाँ पर लिया। फिर उसका यह कहना है कि ऐसा कुछ नहीं, प्रहलाद आदि जो हुए हैं उन प्रहलाद की कितनी रक्षा की वहां पर आकर, अब क्या कहते हो भक्तों की रक्षा नहीं करता। तो टोडरमल जी साहब फिर ये कह रहे हैं प्रहलाद की होगी रक्षा, लेकिन यहाँ पर हम अपने आंखों के सामने प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं, नंगा नाच मुसलमान आकर जो धर्मद्रोही और अभक्त है, वे भक्तों को आकर उनकी प्रतिमाएं खंडित कर रहे हैं, मंदिर मिटा रहे हैं, उनको मार रहे हैं। ये सामयिक परिस्थितियों को टोडरमल जी साहब ने उजागर किया है। मैंने पहले भी आपको कहा था, जो भी वक्ता होता है, लेखक होता है, सामयिक परिस्थितियों से वो दूर नहीं रह सकता। वो जो भी तत्कालीन स्थितियाँ चलती है वो उसको सामने खड़ी करता ही है। ये मुसलमानों की बात उनके सामने घटित हो रही थी, मूर्ति तोड़ मरोड़ की, ये उन्होंने बात लिखी है। मैंने कहा था ना तुलसीदास का आपको, तुलसीदास जाकर मंदिर में खड़े रहे, मोहम्मद खिलजी आए थे और ये सब तोड़ मरोड़ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लेहु हाथ। वो वही प्रसंग था। ये क्रिटिकल पीरियड चल रहा था, वे मंदिर में आकर खड़े हुए थे तुलसीदास, मैंने कहा था ना, और हाथ पीछे बांधे खड़े थे। तो पुजारी ने कहा उनको, ए कौन हो तुम? अच्छा तुलसी, अरे तुम कैसे खड़े हो? ढंग से खड़े रहो, मंदिर है यहाँ पर। अच्छा पीछे हाथ बांध कर खड़े हो, तो झुको। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं झुकूंगा। और झुकना तो कृष्ण के ही सामने है, लेकिन कह रहे अब हमको मुरली की आवश्यकता नहीं है, ये मुरली छोड़ और चक्र को धारण कर। ऐसे क्यों बोला? तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण लेहु हाथ। कह रहे ये नाचने गाने वाले कृष्ण की आवश्यकता नहीं है हमको। अभी इतना आक्रमण किया है मुसलमानों ने, आतंक फैलाया है, उसका निवारण कौन करेगा? आयुध को हाथ में लो, चलो काम निपटाओ। अभी समझ में आता है? ये तब की स्थिति है जो मैं आपको कह रहा हूं ना, मुसलमानों की। ये बहुत अपने अपने साहित्य में देखेंगे, हर एक कवि ने ऐसे लिखा है। ये तुलसीदास का हुआ, फिर किसी साहित्यिक ने ऐसे भी लिखा, हिमालय पर्वत में वे मानते हैं, जैन साहित्य में ये मानते हैं कि ये 5 पांडवों का निर्माण हिमालय में हुआ, 5 पांडवों का। तो वे मानते हैं कि हिमालय में वे गए संकट के काल में और कहने लग गए, हे हिमालय लौटा दे मुझे तू अर्जुन और भीम, मुझे तुम अर्जुन और भीम को लौटा दो, रहने दे तू युधिष्ठिर को वही, और लौटा दे तुम मुझे अर्जुन और भीम और उनकी क्या कहते, और उनका उनकी गदा और गांडीव। ऐसे क्यों लिखा मालूम? ऐसे ही इसलिए लिखा, युधिष्ठिर को भेज के तुम क्या करोगे यहाँ पर? युधिष्ठिर तो धर्म उपदेश देने लग जाएंगे समथरों को। अभी ऐसे गांधी की आवश्यकता नहीं है हमको, अब हमको नरम दल की आवश्यकता है। अब तुम फटाफट अर्जुन और भीम को तुम भेज दो। हे हिमालय तू भेजना युधिष्ठिर को, तू भेज अर्जुन और भीम और साथ में उनकी गदा और गांडीव। ऐसा एक वो कवि ने लिखा। ऐसे हर एक साहित्य में आप देखेंगे उन्होंने अपने भगवान को याद किया है, आप आइए और बचाइए। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लेहु हाथ, चक्र को धारण करे। इन त्रिभंगी लाल से हमारा कुछ नहीं होगा। अभी समझ में आता है? ये गोपियों का नचाने वाला कृष्ण को हम नमस्कार नहीं करना चाहते। देखिए अभी पढ़िए 4था पॉइंट। कौन पढ़ेगा? कौन रहा है? संकल्प पढ़ो भाई। 4था पॉइंट। हाँ, तब वह कहता है, जो भी भक्त हैं उनकी रक्षा करता है। तब वह कहता है कई जगह प्रहलाद आदि की सहाय की है, उससे कहते हैं जहाँ सहाय की वहाँ तो तू वैसा ही मान, परंतु हम तो प्रत्यक्ष मरीज मुसलमान आदि अभक्त पुरुषों द्वारा भक्त पुरुषों को पीड़ित होते देख व मंदिर आदि को विघ्न करते देखकर पूछते हैं, यह सहायता नहीं करता तो शक्ति नहीं है या खबर ही नहीं है? यदि शक्ति नहीं है तो इनसे भी नहीं शक्ति
हुआ, कमल भी नहीं है, जैसे इतनी भी कमल नहीं है तो अज्ञान हुआ। और यदि तू कहेगा शक्ति भी है ज्यादा भी है, परंतु इच्छा ऐसे ही हुई, तो फिर भक्तवत्सल किस लिए कहता है? बराबर। इस प्रकार विष्णु को लोक का रक्षक मानना नहीं बनता। ये हो गया है, एक लाइन खींचेंगे आप यहाँ पर। अभी महेश का बिंदु चलेगा, 2-3 बिंदु अपन ले लेते हैं। महेश को वे ये स्पष्ट है, यहाँ तक नंबरिंग बराबर कर रहे हैं और ये हेडिंग भी आपको समझते चलेंगे कहाँ कहाँ पर क्या क्या करना है। ठीक है भूपेंद्र, ठीक है। अभी महेश को संघारक मानते हुए लोग तो कहते हैं महेश संघारक। आपने कहा तो पहला तो हमारा ये प्रश्न है, वो सदा संघारक है, तो कोई संकट आने पर कुछ ऐसी बात होने पर संघार करता है? यदि सदा काल वही धंधा करता है संघार का, तो हमारा प्रश्न है कि जिस प्रकार ब्रह्मा को आपने पूज्य कहा, सृष्टा कहकर, उत्पादक कहकर, उसी प्रकार इनकी निंदा करो ना फिर ध्वंसक कहकर। ठीक है, क्योंकि विरुद्ध काम कर रहा है। जो काम करने से प्रशंसा होगी, विरुद्ध काम करने से निंदा होनी चाहिए यदि सदा काल करता है तो। पहला बिंदु तो ये रख रही है। आप रोमन 3 कर दीजिए यहाँ पर और पहला पॉइंट पहले पैराग्राफ में डाल दीजिए। हाँ पढ़िए, अनितेश पढ़ो। फिर वे कहते हैं महेश संहार करता है। तो उससे पूछते हैं कि प्रथम तो महेश संहार सदा करता है। संहार नहीं पढ़ेंगे इसको ऐसे, वो हिंदी का एक नियम है। मैं वैसे जान तो कुछ नहीं हुआ बाबा, लेकिन एक नियम यह है कि जैसे सिंह, हिंदी में तो अब महाराष्ट्र में तो सिंह ही पढ़ते हैं, लेकिन मैंने पढ़ा था व्याकरण में यहाँ पर उसको सिंह बोला जाएगा, वो ह नहीं रहेगा फिर वहां पर, ऐसे संहार होगा यहाँ पर। हाँ प्रथम तो महेश संहार सदा करता है या महाप्रलय होता है तभी करता है। यदि सदा करता है तो जिस प्रकार विष्णु की रक्षा करने से स्तुति की, बराबर, उसी प्रकार उसकी संहार करने से निंदा करो। रक्षा और संहार प्रतिपक्षी। बराबर। ये पहला बिंदु हुआ, इसमें क्या अंडरलाइन करेंगे आप? हाँ प्रतिपक्षी, चलो इसको उजागर करो, चलेगा। प्रतिपक्षीपना, ठीक है। फिर टोडरमल जी पूछते हैं तुमने संहार किया तो कैसे किया बता, हाथ से किया कि किसी को आज्ञा दी? उसको खुलासा भले अभी नहीं करना चाहते हुए, खुलासा आगे करेंगे, ठीक है। खुलासा भी मैं तुरंत कर रहा हूं। कहते हैं तुरंत मतलब अपन 2-3 पैराग्राफ स्किप करके आगे बढ़ना चाहते हैं अभी, फिर वो लौट के आएंगे। कह रहे तुमने हाथ से किया तो कैसे संभव, इतने हाथ अधिक बहुत बनाए होंगे फिर, और आज्ञा दी तो किसको दी बता? वहां पर भी एक प्रकरण आया था, याद आ रहा है आपको? तो इसकी 2-3 लाइन बस आगे बढ़ के पढ़िए, बस 2 लाइन पढ़ो। अनितेश पढ़ो आप ही। तथा ये संहार कैसे करता है? जैसे पुरुष हस्तादि से किसी को मारे या कहकर मराए, राइट। इसी प्रकार महेश अपने अंगों से संहार करता है या आज्ञा से मराता है। तो यहाँ पर ए और बी ऐसे लिख दिया आपने, ए और बी। कहा ए और बी करेंगे? हस्तादिक से और अंगों से संहार करता है ए, और आज्ञा से मराता है बी। ये दूसरा बिंदु चालू हुआ है। अब उसका समाधान देखिए आप सीधा। फिर पूछते हैं यह महेश लोक का संहार कैसे करता है? सीधा यहाँ पर उठाए टोडरमल जी ने प्रकरण, बिल्कुल इसके सामने दिख रहा है। फिर पूछते हैं, पढ़िए अनितेश। फिर पूछते हैं यह महेश लोक का संहार कैसे करता है? अपने अंगों ही से संहार। यहाँ क्या करेंगे? फिर से लिखिए 2a, सेम पॉइंट लिखो ना वहां पर 2a। अपने अंगों से ही संहार करता है कि इच्छा होने पर स्वयं ही भी संहार करता है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? राइट, बहुत अच्छा। यहाँ पर सी में जाएगा ये। अब सी तो पढ़ा नहीं ना अपने, यहाँ का पूरा 4 लाइन पढ़िए पहले, पढ़िए। क्षण में संहार तो बहुत जीवों का सर्वलोक में होता है। यह कैसे अंगों से वह किस को आज्ञा देकर युगपत कैसे संहार करता है? राइट। तथा महेश तो इच्छा ही करता है, उसकी इच्छा से स्वयं ही उनका संहार होता है। ये सी में डाल दिया आपने। सी क्यों लिख रहे हैं आप? और यहाँ पर क्या लिख देंगे आप? लाइक किसके समान है ये पॉइंट्स? नहीं, मुझे बताओ, ऐसे ब्रह्मा नहीं चलेगा। कहा कि जैसे ये पॉइंट्स
I2 लाइक I2 पेज नंबर 106 ऐसे लिख दो आप। पेज नंबर 106 लाइक I2 मतलब ये रोमन 1 का नहीं, हाँ रोमन 1 का 2, फिर ABCD थे ना, देखो वहां पर ABCD अलग अलग पैराग्राफ में थे और इन्होंने एक ही पैराग्राफ में डाले हैं, इसलिए मैंने उसको ABCD कर दिया। वहां पर कितने जन पकड़ में आ रहा है? अपने जो आते ही चेंज करे ना चार्ट, वो इसको मुख्य करके कराया है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर तो एक ही पैराग्राफ में डाल दिया सब, तो यहाँ पर कैसे अपन कराते फिर? ठीक है, अभी यहाँ पर 2C को भी पूरा करो। क्या बात है प्रांजल, पूछे। देखो आपने 106 पृष्ठ खोला है क्या? वहां पर 2 ABCD है क्या? तो वहां पर 2A और B है क्या? बस वैसे ही पॉइंट्स यहां पर मिल रहे हैं अपने को। यहां पर आइए अभी 109 पेज पर। 109 पेज पर तो देखो नीचे का पैराग्राफ, अपने अंगों ही से संहार करता है, ये 2A मिल रहा है। अरे उसको दिखाओ कोई। हाँ मिल रहा है। करता है कि इच्छा होने पर स्वयं ही संहार होता है, ये होगा 2C। यदि अपने अंगों से संहार करता है तो सबका एक साथ संहार कैसे करता है? और अपनी इच्छा होने से स्वयं संहार होता है, तब इच्छा तो परब्रह्म की थी, इसने संहार क्यों किया? ये तो बात हो गई। अभी यहाँ पर भी पेज नंबर 108 पर नीचे अपने ABC किया है। प्रांजल यहाँ पर किया है कि ABC नीचे? बस तीनों बिंदु है, ये स्वयं करता है, आज्ञा देता है, या स्वयं इच्छा का करता है, बस ये ABC हो गया। ठीक है, कहां पर नहीं ली? हाँ राइट पेज पर नहीं ली है, बात सही है, उसकी चर्चा वे करेंगे आगे पीछे। मैंने कहा ना थोड़ा सा अक्रम जैसा हुआ है, तो अपन जब आएंगे तब बता देंगे, आगे की बात यहाँ पर नहीं ली है, देखेंगे अपन। बस समय भी अपना हो गया है। कोई प्रश्न हो तो बोलो। ठीक है, कोई प्रश्न है क्या अर्पित?